दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं, ये साल अधिक मास की एकादशी के दिन तुलसी का यह उपाय बनाता है सारे बिगड़े काम। ये तुलसी का उपाय अवश्य करें। यह एकादशी अधिक मास की बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री हरि श्री विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन के विशेष महत्व बताया गया है। इस विधि विधान से अगर विष्णु भगवान की पूजा की जाए तो विष्णु भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी का अखंड चिरकाल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कभी भी लक्ष्मी की धन की कमी नहीं होती है। तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य किया जाए, घी का दीपक अवश्य लगाया जाए और विष्णु भगवान का तुलसी दल डालकर, तुलसी पत्र डालकर विष्णु लक्ष्मी जी का अभिषेक किया जाए तो विष्णु भगवान की बेहद कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं, परमा एकादशी को कमला एकादशी और पुरुषोत्तम एकादशी भी कहते हैं। 3 साल में एक बार अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन तुलसी की पूजा करने से आपको अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती है। तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में 3 साल में एक बार आने वाली इस एकादशी में तुलसी का पूजा से आपको मनचाहे फल मिल सकता है। आपके बिगड़े काम बन सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि तुलसी की पूजा किस तरह करें तो आइए हम आपको बताते हैं। परमा एकादशी पर इस तरह करें तुलसी की पूजा। पूजा स्थल तैयार करें। पूजा के लिए एक शुद्ध स्थल चुनें, जैसे कि मंदिर, पूजा कक्ष या तुलसी के पौधे के पास। शुद्ध ध्यान। पूजा की शुरुआत में मन को शुद्ध करें, ध्यान में रहे, देवी तुलसी की प्रार्थना करें, वह आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगी। पूजा सामग्री। पूजा के लिए तुलसी के पत्ते, गंगा जल, अगरबत्ती, दीपक, कुमकुम, चावल, फूल, पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु, शहद, तुलसी की माला, पूजा की थाली आदि की तैयारी करें। तुलसी पूजा की विधि। पूजा की थाली पर तुलसी के पत्ते रखें। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ के रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को और मुंह करके बैठे। पूजा की थाली में गंगा जल डालें और पानी को प्रदक्षिणा करते हुए तुलसी के पौधे के चरणों में डालें। तुलसी के पत्तों को चावल और कुमकुम से सजाकर पूजा करें। पूजा के दौरान तुलसी की माला से मंत्र जाप करें और दीपक जलाएं। तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आप लक्ष्मी का जाप भी तुलसी की माला से कर सकते हैं। तुलसी की माला से अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अगर हमने जाप किया तो अपने को गोलोक की प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य की बरकती रहती है। हमारे बच्चे पढ़ाई में और जो भी कार्यस्थल में है वो बहुत आगे जाते हैं, प्रगति होती है। इससे सभी मांगलिक कार्य शुभ होते हैं। बाद में तुलसी जी को पुष्प चढ़ाए, फिर उसके सामने प्रदक्षिणा करें। पूजा के बाद तुलसी माता से मांगलिक कामनाएं करें और आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद को पूजा सामग्री में तुलसी के पौधे को चरणों में डालें और खुद भी ले। तुलसी की पूजा को नियमित रूप से करना आपके घर में सुख शांति और बनी रहती है। आर्थिक समस्या दूर करने के लिए एकादशी के दिन प्रसाद में तुलसी के पत्ते डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। घर में सुख शांति के लिए एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा करनी चाहिए और देसी घी का दीपक भी लगाना चाहिए। अच्छे जीवन दाम्पत्य के लिए पति पत्नी के बीच अगर तनाव चल रहा है तो परमा एकादशी के दिन तुलसी को लाल चुन्नी ओढ़ा जाए और तुलसी को लाल चुन्नी ओढ़ के अपने जो जीवन में चल रही कुछ तनाव की बातें वो तुलसी माता को श्रद्धा मन से प्रार्थना करें और तुलसी माता को बोले कि हमारे वैवाहिक जीवन एकदम अच्छे से खुशियों से भर दे। तो माता रानी वैसे ही करते। इस दिन जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इस तरह अगर आप परमा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करते हैं, इससे आपको विशेष लाभ मिलता है। सावन के अधिक मास की एकादशी के ये व्रत 3 साल में एक बार रखा जाता है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो इस दिन तुलसी की पूजा अवश्य करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आपको एक देहवाद भी लगानी है। एकादशी के दिन 3 साल में यह एकादशी आती है। देह लंबी बात कैसी लगानी है, तो अपनी पूरी जो उंच यानी अपनी जो इंच है, यानी हमारी जहाँ तक अपनी जहाँ तक लंबाई है वहाँ तक आपको एक धागा नाप लेना है और एक लाल धागे को अपना हाइट के बराबर का धागा अगर हमने नाप लिया
तो उस धागे के बराबर को आपको एक लंबी बाती बनानी है। लंबी बाती नहीं बना सकते आप तो लाल वाले धागा भी चलेगा, जो मोली आती है वह। तो वह आपको जैसी अपन लंबी बात बनाते हैं वैसी लंबी बात आपको बनानी है। और एकादशी के दिन वह लंबी देह बात अपनी विष्णु भगवान को लगाकर उसकी आरती करनी, यानी अपने देह में परमात्मा रहते हैं, विष्णु भगवान रहते हैं। आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा में जो परमात्मा रहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो जाप हम करते हैं, जो पुण्य हमने किया है, जो अधिक मास में जो पूजा पाठ हमने की है, जो दान धर्म किया है, तो वह देह ये लंबी बाती अपने जो पुण्य हमने इस महीने में जो जो पुण्य किया है या इस साल में जो जो हमने पुण्य किया है, वो सारा पुण्य फल की प्राप्ति इस देह लंबी बाती में है। तो यह लंबी बाती हमको विष्णु भगवान को एकादशी के दिन विष्णु लक्ष्मी जी को लक्ष्मी जी को यह बात लगाकर प्रार्थना करनी है। अपनी मन की कामना पूर्ण करने के लिए भी प्रार्थना करनी है और बताना है विष्णु भगवान को कि हे विष्णु भगवान, मैंने जो इस महीने में बहुत सारी आपकी पूजा पाठ की श्रद्धा से भक्ति से, तो यह मेरी देह लंब बाती है, ये आत्मा में जो परमात्मा आप रहते, तो यह परमात्मा के लिए मैं यह लंबी बाती आपके लिए लगा रही हूँ। ऐसे विष्णु भगवान को आपको कामना करनी है और वह लंबी बाती आपको घी में डुबोकर लगानी है। घी नहीं होगा तो तेल भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए सिर्फ। तो यह हमने जो इस साल का पुण्य किया, इस अधिक मास का हमने जो पुण्य किया है, वो यह लंबी बाती में सारा पुण्य आ जाएगा। यानी अपनी लंबाई तक आपको धागा नापना है, जितनी हमारी लंबाई है, जितने फुट है, यानी 5 फुट 3 इंच 6 इंच, ऐसी जैसी हमारी हाइट रहती है उस हाइट का आपको पूरा धागा नापना है। और वह धागा आपको बाती बनानी है, या लाल वाली मोली आपको पूरा अपने हाइट के बराबर के वो लाल वाला धागा आपको नापना है और उसको लंबी बाती की जैसे ऐसे करना है। लंबी बाती की 3-4 ऐसे आपको उंगलियों में करके 3-4 बार ऐसे लपेट कर अपने हाथों पर लेकर उसको रगड़ कर और बाती जैसे बनाते वैसी बाती बनाकर वो देह बाती आपको विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लगानी है। तो दोस्तों यह बाती अवश्य लगाए। जो भी हमने पुण्य किया है वो सारा पुण्य उस बाती में आ जाएगा। और हमने जो इस महीने में अधिक मास में जो हमने मनोकामना की है वो उस बाती में आ जाएगी। आत्मा सो परमात्मा, इसीलिए वो सारा प्रार्थना हमारी वो देह बाती में आ जाएंगे और हमारी प्रार्थना जल्द से जल्द पूर्ण होगी और विष्णु भगवान जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। इसीलिए हमको यह देह बाती लगानी है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो 5 दीपक लेकर विष्णु भगवान के समीप लगा देना कि हमने जो पूजा पाठ की भगवान, तो हम उसके यह 5 दीपक लगा रहे। हमारी प्रार्थना में जो कुछ चूक भूल क्षमा हो गई होंगी, तो हमारी चूक भूल हुई होंगी तो उसको क्षमा प्रार्थना करें और हमारी इच्छाएं पूर्ण करें। ऐसे आपको विष्णु भगवान को प्रार्थना करनी है। तो दोस्तों ये रहा इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको सारी जानकारी दी है। तो उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई तो अभी एक लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स में आपके गांव का नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करें, क्योंकि आपका एक कमेंट्स मेरा आत्मविश्वास बढ़ाता है, सिर्फ दूसरा कुछ नहीं। आपका एक कमेंट्स मेरा आत्मविश्वास बढ़ाता है और मुझे दूसरा वीडियो करने में प्रेरणा मिलती है, ताकि मैं अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकूं और आपके मन में जो नेगेटिव ऊर्जा है बाहर निकाल सकूं और ये वीडियो सुनकर आपके मन में पॉजिटिव ऊर्जा आ जाए। कुछ गलत विचार कर रहे हैं आप, तो गलत विचार आपके दूर हो जाएंगे। तो ऐसी मुझे आशा है, इसीलिए एक कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए होंगे तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें और शेयर करना न भूलें, ताकि वो भी यह देह बाती लगा सके और देह बाती का पूरा पुण्य वो विष्णु भगवान को अर्पण कर सके और हमारी सब जो भी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों कमेंट्स में जय श्री माँ का